हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए जो 9 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर के वीडियो बनाऊंगा और नोटिफिकेशन आता रहेगा उसका, और आप उसे देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो विश्व महासागर दिवस है यह मनाया गया है 8 जून के लिए। कब? 8 जून के लिए। अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो यह यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो समुद्र है उसका महत्व और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष यह मनाया जाता है। और वर्ष 2008 से, कब से? वर्ष 2008 से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस बार इसकी थीम क्या थी? जो 2021 में वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है, तो इस बार इसकी थीम थी द ओशन लाइफ एंड लवलीहुड्स। क्या थी? द ओशन लाइफ एंड लवलीहुड्स इसकी इस बार की थीम थी 2021 के लिए। ठीक है, दरअसल इसे पहली बार मनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ब्राजील के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रियो डी जेनेरा। क्या नाम था? रियो डी जेनेरिया। उनके द्वारा वर्ष 1992 में पहले प्रस्ताव रखा गया था कि हम वर्ल्ड ओशियन डे मनाएंगे। तो इनके द्वारा प्रस्ताव रखे जाने के कारण वर्ष 2008 से, कब से? वर्ष 2008 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में तो जो मालदीव है, कौन? मालदीव के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, उन्हें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वां सत्र हो रहा था उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है वो आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ उनके साथ। तो जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, कौन? अब्दुल्ला शाहिद, उसकी 7 जून के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, जो उसकी जो महासभा है उसकी 76वीं अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कब हुई थी? 7 जून 2021 को हुई थी। ठीक है, उसके 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, इससे पहले अब्दुल्ला हामिद तुर्की के राजनयिक जो बॉल्कन है, क्या नाम था? तुर्की के राजनयिक थे जिनका नाम था बॉल्कन बोजाकर, उनका स्थान लेंगे जिन्होंने 75वें यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता की थी, उनका स्थान ये लेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, भारत यहाँ पर क्या है? तो भारत आप लोगों को पता है जो वर्ष 2022 है इसमें अस्थायी रूप में शामिल किया गया है। कब? वर्ष 2022 के लिए यूएनजीए में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अब्दुल्ला शाहिद है। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कहाँ के विदेश मंत्री हैं? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना आरक्षित वन को अपना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून के लिए। तो उसी दिन जो आसाम राज्य है उसने अपनी जो रायमोना आरक्षित वन था उसको अब अपना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। किसे? रायमोना आरक्षित वन के लिए अपना 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। किसने? आसाम सरकार ने। कब किया है? अभी 5 जून के लिए पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसी दिन यह घोषणा की थी। अच्छा, इसमें फेमस एनिमल क्या रखा गया है? जो रायमोना आरक्षित वन है इसका अब इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, तो इसमें फेमस एनिमल क्या रखा गया है? तो इसमें यानी कि जो गोल्डन लंगूर है, कौन सा? गोल्डन लंगूर है, उसे यानी कि प्रमुख एनिमल के रूप में रखा गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये 6ठा बना है रायमोना आरक्षित वन जो है, ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो 5 कौन कौन से है पहले वाले? तो 5 हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, तीसरा है नामोरी नेशनल पार्क, और चौथा है औरंग नेशनल पार्क, और 5वां है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। कौन सा? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। यह 5 प्रमुख नेशनल पार्क थे। अब 6ठा नेशनल पार्क बन गया कौन? रायमोना नेशनल पार्क। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई अभी पढ़ाई थी वो ये सब दी हुई हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो रायमोना नेशनल पार्क है कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 422 वर्ग किलोमीटर में। कितने? 422। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ठीक है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोग इन्हें देख लेना।
तो अब आसाम के द्वारा किया गया, तो आसाम को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम में। बात करते हैं आसाम की, तो आसाम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से किस अंग के लिए वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएन है, इसके 6 प्रमुख अंग हैं। उन्हीं में से एक अंग है जिसका नाम है इकोसॉक, यानी कि ECOSOC। इसके लिए वर्ष 2022 से 24 के लिए चुना गया है भारत के लिए। ठीक है, अब ये क्यों चुना गया है? तो दरअसल जो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जिसे इकोसॉक कहते हैं, वर्ष 2022 से 24 अवधि के लिए चुना गया है। ठीक है, इसके लिए इसके साथ साथ किन किन और देशों को भी चुना गया है? तो भारत को, अफगानिस्तान को, कजाकिस्तान को और ओमान को, इन देशों को भी भारत के साथ साथ चुना गया है। ठीक है, जो इकोसॉक क्या है? तो आप लोगों को पता है यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उन्हीं में से, यानी यूएन में ही 6 अंग हैं यूएन के, उन्हीं में से एक अंग है जिसका नाम है इकोसॉक। ठीक है, इसे भी वर्ष 1945 में ही बनाया गया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत किसने की? तो अभी हाल ही में जो प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान है, इसकी शुरुआत की अपने पर्यावरण मंत्री जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किनके द्वारा? पर्यावरण मंत्री यानी प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है? तो जो प्लास्टिक हैकाथॉन है, इसमें किया गया है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कौन सा सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयुक्त यानी विकल्प कैसे चुना जाए, यानी कि उसके स्थान पर और क्या यूज किया जाए, और जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको कैसे मेंटेन किया जाए, यानी इसे कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए यह शुरू किया गया प्लास्टिक हैकाथॉन 2021। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर है, यानी कि IUCN, इसके द्वारा कहा गया है कि हर वर्ष लगभग 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वह समुद्र में जाके गिरता है, यानी कि 8 मिलियन टन हर वर्ष प्लास्टिक समुद्रों में जाके गिरता है। किसने कहा है? ये IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो राजेश पेंडाकर हैं, इन्हें नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? राजेश पेंडारकर को। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब जो राजेश पेंडारकर को चुना गया है, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इन्हें नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर के विशेषज्ञ थे और इन्हें ASW ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया था। नौसेना की जो जितने भी सीमावर्ती युद्धपोत हैं उन पर काम किया था। किसमें? ASW ऑफिसर के रूप में। ठीक है, और इन्हें गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी भी रहे थे। ये कहाँ पर? गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS मैसूर में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही राजेश हैं। कौन है? राजेश पेंडारकर है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 3 वर्षों के लिए ICC का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो ICC है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे आधिकारिक 3 साल के लिए आधिकारिक भागीदार चुना है भारत पे के लिए। किसे? भारत पे के लिए। ठीक है, अब आने वाले 3 सालों में जितने भी ICC के टूर्नामेंट होंगे, जितने भी ICC के कार्यक्रम यानी कि मैच हैं, उनमें जो आधिकारिक भागीदार बना है वो कौन बना है? भारत पे। अभी हाल ही में चैंपियन जो ICC की जो टेस्ट जो मैच होते हैं उनकी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें भी यह भारत पे दिखाई देगा, यानी कि आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और 2023 में जो भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें भी ये भारत पे आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं और यह 3 वर्ष के लिए शामिल किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ICC ने किया है तो बात करते हैं ICC की। तो ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। और CEO कौन है? मनु शाहनी। कौन है? मनु शाहनी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर को 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो अभी हाल ही में जो क्रिसिल है यानी कि एक रेटिंग एजेंसी है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जीडीपी जो थी उसे 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। कितना? 9.5% कर दिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैं आप लोगों को उन्हें भी बता देता हूं। तो यह क्यों किया है? तो जो क्रिसिल है इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए यह कहा है कि जो भारत में जो कोविड की सेकंड वेव आई थी उसके कारण भारतीय जीडीपी में गिरावट देखी गई है। इसने दरअसल पहले 11% दिया था कि 11% वृद्धि दर रहेगी भारतीय जीडीपी की, बट सेकंड वेव के कारण इसने जो प्रतिशत दर है वह घटाकर 9.5% कर दी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जो क्रिसिल है इसने वर्ष 2011 में भारतीय जीडीपी की गिरावट भी बताई थी। तो वर्ष 2011 में बताई थी 7.3%। कितनी? 7.3% बताई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? कौन सा? नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो इसे शुरू किया है केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। इसके तहत क्या किया है? जो एजुकेटेड लोग हैं यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रदान किया जाए और उनसे कैसे अच्छे से काम कराया जाए, इसके लिए यह नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है। ठीक है। दरअसल अभी हाल ही में जो केरल सरकार है इसने अपना बजट प्रस्तुत किया था 4 जून 2021 के लिए। कब? 4 जून 2021 के लिए। तो उसी में इसने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी हाल ही में केरल से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बना था जो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया, तो उसमें केरल टॉप पर रहा था। कौन रहा था? केरल टॉप पे रहा था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छे, जो नॉलेज मिशन शुरू किया गया यानी नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया, इसे देखेगा कौन? तो इसका नेतृत्व करेगा केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल। कौन? केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल इसका यानी कि इसकी नॉलेज देगा यानी कि इसकी देखरेख करेगा। किसकी? जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब केरल ने शुरू किया है तो केरल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही केरल है। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया है नवंबर 2021 तक के लिए। कब तक? नवंबर, यानी कि जो दीपावली नवंबर में होगी तब तक के लिए इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के तहत क्या होता है तो आप लोगों को पता है, जब पिछली वर्ष 2020 में लॉकडाउन लगा था भारत में, तो लोगों को खाना बनाने के लिए यानी कि भोजन की पूर्ति के लिए कुछ अन्न दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो वही जो अन्न दिया गया है यही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न दिया गया था। ठीक है। कुछ सामग्री दी गई थी खाना बनाने के लिए। तो इसी के लिए अब जो भारत सरकार है इसने नवंबर 2021 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉल टीम है इसके कप्तान है जिनका नाम है सुनील छेत्री, दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। तो पहले कौन से हैं यह क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी हाल ही में जो सुनील छेत्री इन्होंने लियोन मेसी और अली मवखौत को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? सुनील छेत्री। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ वो यहाँ, ठीक है, ये लिखे हुए हैं जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताए थे, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सुनील छेत्री और जो भारतीय फुटबॉल टीम है इसके यह कप्तान है। उम्मीद है आप लोग आज के कुछ क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।